ओके दोस्तों, वेलकम बैक। आज लोकेशन थोड़ा आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ट्रिप पे निकल के आ चुका हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ सामने का मौसम देखने के लिए मिल रहा है। पूरा पहाड़ वाला व्यू है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। बट इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मैं कि हम मार्केट में वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे पिछले कुछ महीनों में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कभी 5% उठ जा रहा है, कहीं 5% गिर जा रहा है और फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो स्टॉक है या इंडेक्स है। इनफैक्ट इंडेक्स भी मैंने देखा कि आपका 3% 4% गिरते हुए नजर आया। और जिन्होंने लेवरेज लेकर रखा होगा, मतलब जिन्होंने एमटीएफ में ट्रेड किया होगा या लोन लेके कुछ पैसा लगाया होगा, उनको बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको जो वॉलेटिलिटी है उसे कैसे हैंडल करना चाहिए उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, भले ही आपने लेवरेज लिया हो या लेवरेज ना लिया हो। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने लेवरेज लिया है तो ये ऐसा मतलब कि टाइम है जहाँ पे आप जैसे भी करके अगर आप पैसे को मैनेज कर सकते हैं तो लेवरेज कम कीजिए। ये सिचुएशन ऐसा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ये बहुत अच्छा खासा मौका है आपको और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने का। क्योंकि ऐसे टाइम में हम जो बाइंग करते हैं वही जब बुल मार्केट आता है तो बहुत अच्छा खासा हमको रिटर्न देता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं कर सकता, मार्केट में कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं कर सकता अगर आपको बिजनेस के बारे में समझ में आता है। जैसे अभी एग्जांपल लेके देखता हूँ कि जो वार है उसके वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्रूड का प्राइस ऊपर जा रहा है, गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, इक्विटी फॉल कर रहा है, मतलब कुछ भी लाइन में नहीं है, सब कुछ जहाँ तक हो रहा है, कुछ बिना मतलब का। जो कंपनी अच्छा काम करती है वो भी गिर जा रही है। तो ये वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में सबसे कॉमन चीज़ है, ये होगा ही होगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपने कंपनी को अच्छे से स्टडी किया है, आपको पता है कि कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ नहीं सकता है, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट को सुनिए या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी आप सुनेंगे तो आपको सिंपली क्या समझ में आएगा कि एक प्रॉब्लम्स दो टाइप का होता है। एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जो उस कंपनी के लिए कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्केट में ही सिचुएशन ऐसा बन गया है कि लोग पैनिक करके उसको बेच रहे हैं। तो वैसा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से हमको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप एक इन्वेस्टर है, मतलब ट्रेडर का बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर है जिसको बड़ा पैसा कमाना है, तो उसको शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को और एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। जैसे ही वार का प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा खिंच सकता है, बट क्या आपकी कंपनी पे इस वार का डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या ये आपकी जो कंपनी है उस वार से कुछ रिलेशन है उसका? क्या उसको भी कुछ खराबी करेगा? अगर आपकी कंपनी के ऊपर वार की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है, तब उस केस में आपको या तो उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए या वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, जब भी वार का सिचुएशन आता है तो इन कंपनीज का डिमांड बढ़ता है। लेकिन अब ऐसा ये बात नहीं करना है कि आपको किसी भी डिफेंस वाले सेक्टर में घुस जाइए, मतलब किसी भी कंपनी में घुस जाइए। आपको कंपनीज के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए, कौन सी कंपनी स्ट्रांगली काम कर रही है, किनके पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। वैसे कंपनीज का स्टॉक बहुत ऊपर भागता है और सस्टेन कर सकता है। वरना क्या है, जैसे ही वार का न्यूज़ खराब होगा, मतलब बंद होगा, वैसे ही आपका स्टॉक की प्राइस फॉल कर जाएगा। अब एक और चीज़ देखिए, जैसे आपका कुछ पेंट सेक्टर की कंपनी है जो हैवीली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो जब भी वार का इंपैक्ट आता है तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और क्योंकि इन कंपनीज को डायरेक्टली रॉ मटेरियल उनके फॉर्म्स में लेना पड़ता है तो इनका रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाता है। तो अब इन कंपनीज पे क्या है, डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है, इनका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो इनको सामान बेचने में दिक्कत हो सकता है। अगर मार्केट लीडर है फिर भी इनको सामान का दाम बढ़ाना पड़ेगा, और दाम बढ़ाने की वजह से क्या होता है, कभी कभी डिमांड उनका घट जाता है। तो एशियन पेंट हो गया, रबर बनाने वाली कंपनीज हो गई, इन सब कंपनी से आपको इस टाइम पे थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। अब ऐसी कुछ कंपनीज का बात करता हूँ जिसपे वार का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है बट फिर भी स्टॉक गिर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम आराम से बाय कर सकते हैं, और मैंने भी पिछले कुछ दिनों में बाइंग किया है। तो एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन समझ के मत ले लीजिएगा आप लोग, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो पहला एक कंपनी जो है वो आपका V2 रिटेल है, क्योंकि इस कंपनी का काम क्या है, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो लोग हैं वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आपको प्रीमियमाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। अब प्रीमियम का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा लग्जरी अफोर्ड करना, मतलब जो लोग पहले रास्ते से खरीद ले रहे थे अब वो जाके मॉल का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। जो लोग पहले मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल साइकिल चला रहा है, उसके लिए प्रीमियम होगा स्कूटी चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना। तो इस टाइप का पूरे इंडिया में ही चल रहा है। तो V2 रिटेल क्या करती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लोगों को सस्ते वैल्यूशन पे अच्छे क्वालिटी का कपड़ा, मैं खुद भी जाके देखा हूँ वहाँ पे क्वालिटी कपड़ा अच्छा मिलता है, और दाम भी मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, वैल्यू बाय बोल सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे वो ऑपरेट करती है। अब बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन जब प्राइस फॉल कर रहा है तो यहाँ पे वार की वजह से कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं है। इंडिया में थोड़ी ना कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं ईरान में वार हो रहा है तो मैं कपड़ा खरीदने नहीं जाऊँगा, मैं सब्जी खरीदने नहीं जाऊँगा, वो तो बिजनेस कर ही रहा है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, हम लोग को ये सब बिजनेसेस पैनिक की वजह से बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं। लेकिन हमको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ऐसे कंपनीज पर फोकस करना चाहिए। अब कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, तो एक्सपोर्ट वालों को भी अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। जैसे एग्जांपल के नाम तौर पे ले रहा हूँ,
मैं उस कंपनी को होल्ड नहीं करता हूँ। एक GRM ओवरसीज़ बोल की कंपनी है, तो उसका खुद का ब्रांड है 10X बोल के, तो वो अभी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करती है। तो वार जब तक चल रहा है उस टाइम तक उस कंपनी का क्या है, आपका जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऐसे टाइम में जो फ्लाइट के प्राइसेस है, मतलब जो जिसमें कंटेनर भेजते हैं, जो फ्लाइट प्राइस होता है उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या सप्लाई में वो मिसमैच हो जाता है, मतलब गाड़ी आपका नॉर्मली जा नहीं पाएगा, मतलब जो शिप है वो जा नहीं पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बस वेट एंड वॉच करना है, और जैसे ही कुछ क्लियरिटी मिलता है आपको दबा के पैसा लगाना है, और फिर से आपका पैसा बढ़ सकता है। तो अल्टीमेट चीज़ पहला क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, कंपनी का कॉल पढ़िए, कंपनी ने क्या क्या बोला है, और कंपनी कई बार खुद बोलती है कि इस वार का असर मुझे पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। जैसे जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था तो मैं हाउसिंग कंपनीज को पढ़ रहा था, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस है उसमें, फिर आपका ये कैनफिन होम्स है, एप्टूस वैल्यू ऐसे कुछ बोल की कंपनी है। तो उन सारे कंपनी से लोगों ने पूछा कि टैरिफ का जो असर आपके पड़ रहा है, क्या आपके कंपनी के ऊपर या लोन बुक के ऊपर कोई असर पड़ सकता है क्या? तो कंपनी ने बोला कि हम पे ऐसा कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। एक दो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ परसेंट मतलब 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, तो अगर उनकी सैलरी आने में दिक्कत होता है तो हम लोग को होम लोन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी कंपनी खुद ही आपको बोलती है कि आपको वार से डरना है कि नहीं डरना है। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं या जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं वो पैनिक करके फट से निकलते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं उनको यही मौका मिलता है अच्छा खासा बाय करने का। एग्जांपल आपको एक और देता हूँ, मैं निफ्टी इंडेक्स का लेके बोलता हूँ। अभी नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि हर साल एवरेज करें, तो फिक्स नहीं होता है, एवरेज अगर 10 साल कर दे तो निफ्टी आपको हर साल 12% का रिटर्न देती है। अब आगे अगर जो पिछले हफ्ते जो फॉल हुआ था उसमें निफ्टी का फॉल लगभग 12% के आसपास हो गया, 10-11% का। तो अभी आप सोचिए, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको ऑलरेडी निफ्टी 12% नीचे मिल रहा है। सोचिए, तो आपको अगर जब नॉर्मल एवरेज रिटर्न मिलेगा तो आपको इस साल में डबल का रिटर्न मिल सकता है। मतलब एक तो जो 12% निफ्टी देता है वो, और आपने 12% नीचे खरीदा है तो उसका आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से सोचना है। और ऑफकोर्स अगर आपका स्टॉक खराब है या आप ट्रेडर माइंडसेट में है तब तो आपको ये सब चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ये बहुत रिस्की होता है। तो वॉलेटिलिटी हैंडल करने का मेरा सिंपल सा मेथड वही है, जब भी कुछ होता है मैं कंपनी का कॉल जाकर पढ़ लेता हूँ, कंपनी के बारे में देखता हूँ कि बिजनेस के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है कि नहीं। जैसे रिसेंटली मैंने मनोरमा के बारे में पढ़ा, ऑलरेडी मैंने पढ़ के रखा हुआ था, बट क्योंकि मेरा उसमें मिस्टेक था और प्राइस गिर रहा था, तो अब मैं क्या करूँ, मैं डर के बेच तो दूंगा नहीं, मैं चार्ट वार्ट देखता नहीं हूँ, बहुत ही कम देखता हूँ। तो मैंने फिर से जाके कंपनी का वो पढ़ा, कौन कौन में उस कंपनी ने क्या बोला, तो कंपनी ने जो बोला वो अभी भी कर रही है, तो कन्विक्शन मेरा फिर से बन के आता है। तो यही है, स्टॉक के ऊपर आपका ट्रस्ट कब बन पाएगा, जब आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होता है, समझदारी नहीं आता है, तो कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं भी कोई आपका फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं, मेरा साइंस का स्ट्रीम था। उसके बाद जब मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया तो धीरे धीरे करके मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ अभी भी, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ना शुरू कर दोगे, यूट्यूब में देखो, फिर आप आके गूगल में सर्च करो, वर्ड का मीनिंग देखो, इससे क्या असर पड़ सकता है सर्च करो। टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक बार सीख गए तो बहुत भयंकर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और वैसे भी हम इतना मेहनत करते ही हैं, तो अगर मुझे पैसा इससे मिलने वाला है, मान लीजिए अगर आपका 1000 रुपये 10,000 बन जाएगा, तो आप उसके लिए क्यों मेहनत नहीं करोगे? मेहनत करो, अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत बहुत मेहनत तरीके से बनता है। रहा बात आपका ये बियर मार्केट का, तो जिस तरीके से स्टॉक में 10 गुना का रिटर्न मिलता है, उस तरीके से आपका 10, 20, 30% का, मैं गुना का बात नहीं कर रहा हूँ, 10, 20, 30% का जो फॉल है वो नॉर्मल फॉल है। इतना तो आपको झेलना आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखिए हमेशा क्या होता है, जितना आप सेफ जाएंगे उतना आपको रिटर्न कम मिलेगा। अभी जैसे एफडी में आपको कितना मिलता है, 6-7% मिलता है, तो उसमें आपका रिटर्न क्या है, बहुत ही कम है। 6-7% मतलब इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, तो वो सेफ है, तो रिटर्न भी कम है। आप थोड़ा और रिस्क लेंगे तो आपको उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो मुझे दिखता है वो दिखता है इक्विटी है, लेकिन इक्विटी में रिसर्च करने के बाद लगाइए। तो आपका रिस्क कितना है, अभी जैसे मेरा पोर्टफोलियो कितना है, लगभग 12% का फॉल दिखा रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं नॉर्मल लोग जाके देखूँ स्टॉक्स में, तो 40-50% तक का फॉल देखने के लिए मिल रहा है। बट पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आपका सिर्फ 10% का फॉल है तो आपके स्टॉक्स अच्छे हैं ऑफकोर्स, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसके बारे में। और जब बुल मार्केट आएगा तो एक ही दिन के अंदर स्टॉक्स ऐसा भागता है ना कि लगभग हमको ये 4-5 महीने का जो टेंशन है, मतलब जो पैनिक होता है, वो सब खत्म होता है। अभी कुछ दिन पहले एक हमको बस देखने के लिए मिला था, आपका जो ग्रोथ था, एक दिन के अंदर मेरा लगभग 50% रिकवर कर दिया। 50% मतलब लगभग मेरा 15% तक फॉल गया था, लगभग 6% हमको एक दिन में ग्रोथ देखने के लिए मिल गया है। तो इस तरीके से स्टॉक का अच्छे से रिसर्च कीजिए, आपका जो वॉलेटिलिटी हैंडल करने का जो कैपेसिटी है वो अपने आप बहुत ही अच्छा बन जाएगा।